हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट सेशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सैशन के आप डिस्कस करांगे 9 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जोड़े कि अपने लिए जरूरी बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सैशन को अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल जोड़ा कि रिलेटेड है एक समिट के रिगार्डिंग। समिट जी की है वर्ल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट समिट। आप दसना है इस समिट को जी कि 2021 हो रही है कि कंट्री ऑर्गेनाइज करवा रही है। सो इस समिट की गल करिए तो इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट जोड़ा है वो इसनों ऑर्गेनाइज करवा रहा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा इंडिया, ऑप्शन बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2021। तो इस साल की समिट नूं आपां ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। दैन ये जी समिट है वो हर साल होंदी है तो फ्लैगशिप इवेंट हैगा अपनी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी इंस्टीट्यूट। इंडिया का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वही इसनों ऑर्गेनाइज करवाता है हर साल। एंड जी रखी जाएगी एक थीम के अंडर, अंब्रेला थीम है, मतलब एक थीम है जिसके अंडर काफ़ी सारे थीम्स होंगे। तो जो अंब्रेला थीम है उसका नाम है रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। जो इन्वायरमेंट है उसनों सेफ तो सिक्योर बनाने के लिए ही यदा जो थीम है उसनों रखा गया। तो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का मतलब होंगे कि डिवेलपमेंट तो करो बट इस तरीके ना करो कि आप इन्वायरमेंट भी पल्यूट ना करिए। इन्वायरमेंट के जोड़े रिसोर्सिस है ने उन्होंने आप एक्सप्लॉइट ज़्यादा तो ज़्यादा ना करिए, मतलब उन्होंने बिल्कुल खराब ना कर दिए। इसलिए ये थीम रखी हुई है बिकॉज अज के टाइम पर आप देखिए तो हर एक कंट्री जी है वध डिवेलपमेंट वाल चल रही है। उन्होंने मेन मोटिव है कि असी वध अचीवमेंट करनी है आपके प्रॉफिट्स की, बट इन्वायरमेंट वाल ध्यान नहीं देंगे। तो वो करके क्लाइमेट चेंज हो रहा, क्लाइमेट चेंज करके काफ़ी सारिया प्रॉब्लम्स होंदियां ने। सो उन्होंने चीज़ों को डील करने के लिए ही ये जी समिट है उसनों इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है टेरी इंस्टीट्यूट वो हर साल फ्लैगशिप स्कीम के अंडर ऑर्गेनाइज करवाता है। सो ये जो इस बार वाला एडिशन है वो हो रहा न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली होएगा 10 तो 12 फरवरी तक चलेगा 2021 की। सो अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जी वर्ल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट समिट है उसनों कौन होस्ट कर रहा, इंडिया का केड़ा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इस द थीम की है रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। करवाई करो जाएगी 10 तो 12 फरवरी एंड न्यू दिल्ली का लोकेशन होएगा। नैक्सट अगर आप जो इंस्टीट्यूट की गल करिए वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जोड़े ने लाइक द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी इज़ द रिसर्च इंस्टीट्यूट एट न्यू दिल्ली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका मेन मोटिव हैगा एनर्जी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दियाँ फील्ड के स्पैशलाइजेशन हासिल करना। तो मेन मोटिव की हो गया इस इंस्टीट्यूट से एनर्जी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। तो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही है। तो उसके रिगार्डिंग समिट को यही ऑर्गेनाइज करवाएगा। बनया करो सी 1974 एंड जो इसनों बनाया गया सी उस दे टाइम ये जो नाम सी वो हैगा सी डाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट टाइम ते ये जी स्कोप है वो इंक्रीज होंदा गया। तो जिमें जिमें स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ वाइडन होया उमें ही इसका नाम 2003 चेंज करके आप रखता द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने जो आपको पता होने चाहिए टेरी बारे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है स्पोर्ट्स के नाम रिलेटेड। स्पोर्ट्स एक प्लेयर है जिसका नाम है रेशमा पाटिल। तो शी ब्रोक नेशनल रिकॉर्ड इन द 36 नेशनल यूनियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप। रेशमा पाटिल बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो उन्होंने अंडर 18 जोड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे थे एथलैटिक्स से उन्होंने 36वां जो नेशनल यूनियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप से वो रिकॉर्ड ब्रेक करके टाइटल जितया है नैशनल रिकॉर्ड ब्रेकर का। तो वो आप दसना किस स्टेट में बिलोंग करता है क्योंकि मोस्टली पेपर के इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर है वो किस फील्ड के नाल बिलोंग करता है दैन वह जो कि स्टेट में बिलोंग करता है। सो आप फील्ड याद रखनी है एथलैटिक्स हो गए एंड स्टेट आप इस क्वेश्चन के देखा। सो शी बिलोंग्स टू उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेशमा पाटिल बिलोंग्स टू उत्तराखंड स्टेट जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अंडर 18 स्पोर्ट्स के 36 नेशनल जूनियर एथलैटिक्स चैंपियनशिप हो रही सी गुवाहाटी जी चैंपियनशिप है वो हो रही सी। एंड उन्होंने जो रेशमा पाटिल का सैकेंड नैशनल रिकॉर्ड ब्रेक है 15 दिनों के टाइम पीरियड ही उन्होंने 2 रिकॉर्ड ब्रेक किए। पहला उन्होंने अंडर 20 का जो 10,000 मीटर वॉक से वो रिकॉर्ड ब्रेक किया ना। उन्होंने जो अंडर 18 के 5,000 मीटर रेस का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, मतलब जी प्रीवियस प्लेयर से उन्होंने 2014 रिकॉर्ड सैटअप किया एंड उन्होंने ये जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करके आपके नाम जो टाइटल है उसको कर लिया नेशनल जूनियर एथलैटिक्स चैंपियनशिप का। सो शी बिलोंग्स टू
उत्तराखंड स्टेट। नैक्सट क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स से नाल रिलेटेड ही है, जिसका जिहदे की है कि एक प्लेयर है वो इस टाइम न्यूज़ में चल रहा, आप दसना कि किहड़ी स्पोर्ट्स में बिलोंग करते हैं, देन आप देखेंगे कि किहड़ी न्यूज़ में क्यों चल रहा, वो भी सब देखा जाएगा। सो पहला की आ, अंकिता रायना इज इन न्यूज़ दिस डेज, शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, शी बिलोंग्स टू टेनिस, टेनिस की प्लेयर आ अंकिता रायना, इस टाइम ते इंडिया की नंबर 1 प्लेयर भी है अंकिता रायना, सो शी बिलोंग्स टू टेनिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Ankita Raina on Sunday became only the 5th Indian women tennis player in open era to secure a place in the main draw of ग्रैंड स्लैम। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रैंड स्लैम के जो ड्रॉ पार्टिसिपेट करने वाली वो इंडिया की ओनली 5th वीमेन है, मतलब हुण तक सिर्फ 4 इंडिया दी वीमेन टेनिस प्लेयर ने ही ये काम किया, अचीव किया जिहड़ा पॉइंट है। बट अंकिता रायना जी है वो 5th प्लेयर बन गई जिन्होंने ये वाला टाइटल अचीव किया। हुण उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स जी एंट्री वो मिल चुकी है। सो याद रखना अंकिता रायना टेनिस की प्लेयर है एंड दोनों अगर गल करिए विमेन सिंगल्स की या फिर विमेन डबल्स की, दोनों इवेंट्स के ही इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है एट प्रेजेंट अंकिता रायना। पूरा नाम की है अंकिता रविंद्र कृष्ण रायना। शी इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंड अ करंट इंडियन नंबर 1 इन बोथ विमेन सिंगल्स एंड डबल्स। एंड उन्होंने जोड़े 125 के टाइटल जिते ने डबल्स के, 11 सिंगल जिते ने, 18 डबल्स टाइटल ऑन ITF सर्किट, काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स उनके नाम ने। सो आपको पता होना चाहिए अंकिता रायना बिलोंग्स टू टेनिस। नैक्सट अगर आप देखिए कि 4 इस तो पहला विमेन किहड़ियां सी जिन्होंने इस जोड़े ग्रैंड स्लैम के एंट्री ली सी, वो सी पहला निरुपमा मनकड़ 1971 के, निरुपमा वैद्यनाथन 1998 के, उस तो सानिया मिर्जा तो इंडियन इंडो अमेरिकन जी शिखा ओबराय सी उन्होंने 2004 ये एंट्री ली। नाउ अंकिता रायना 5th प्लेयर बन गई जिन्होंने इस ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ अपनी कंट्री के वालों पार्टिसिपेट करे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटली अप्रूव्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम। तो केड़ी सिटी केड़ी अपनी स्टेट है उन्हें ये जी स्कॉलरशिप स्कीम है उसने इंप्लीमेंट किया, वो अंडर एक स्कीम नू अप्रूव कर दिता। सो इस स्कीम का नाम क्या, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। सो इसनू इंप्लीमेंट किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली कैबिनेट ने इसनू अप्रूव किया। सो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। दिल्ली कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो जी अपनी सेंटर की एक स्कीम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, उसके अंडर इस जोड़ा स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें इंप्लीमेंट किया गया। 1000 स्टूडेंट जोड़े है ने दिल्ली के स्कूल्स के उन्होंने इस स्कीम के अंडर कवर करवाया जाएगा तो उन्होंने 5000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि जी ये स्कीम है साइंस स्कॉलरशिप की स्कीम है एंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स वास्ते, मतलब जो स्टूडेंट्स 9वीं क्लास के है ने दिल्ली के स्कूल्स उन्होंने ये स्कीम जी मिलेगी। तो 1000 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा 5000 की स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट एडिड है या फिर दिल्ली का कोई भी रैकगनाइज जो स्कूल है, उतों के जोड़े क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 60% या फिर 60% तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए अपने प्रीवियस एग्जाम्स वो इस स्कीम के जोड़े एग्जाम है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है उसमें देने के लिए एलिजिबल होंगे। दैन एक तो दिल्ली की स्कीम होगी, बट हम दिल्ली की गल हुई है तो आपको दिल्ली के कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, जिमें कि दिल्ली जी है उसनों आप ऑफिशियली NCT कहने नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली एंड ये सिटी भी आ UT भी आ इंडिया की। दैन ये की है कैपिटल भी है इंडिया की। दैन गवर्नर ऑफ दिल्ली की कौन ने, अनिल बाईजाल एंड CM केड़े ने, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने सब कोई जानता है, आपको सबनों पता होगा कि CM कौन है दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल। सो दिल्ली अपनी कैपिटल सिटी है, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जोड़े है पता होने चाहिए ने। नैक्सट क्वेश्चन, इन February 2021 एंड एवेलेंस ग्लेशियर बर्स्ट occurred near Rishiganga power project at Raini village in which state। तो रिसेंटली ही एक ग्लेशियर बर्स्ट होया, जोड़ा ग्लेशियर सी ओदे विच ब्लास्ट हो गया, तो वो होया ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के आस पास ही रैनी विलेज सी। तो आप दसना किहड़ी स्टेट का ये विलेज है जिथे जोड़ा इवेंट है वो होया। सो अगर तुहानूं पता हो, मे बी सबनों पता होगा कि जोड़ा ग्लेशियर बर्स्ट होया है उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट हैगी सी, उस दे विच एक विलेज है रैनी विलेज, उस जगह पर जोड़ा ये इवेंट है वो अकर होया। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज उत्तराखंड के जी घटना है वो वापरी है।
तो ये जो ग्लेशियर बर्स्ट होया रैनी विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के होया। मैसिव फ्लड होए क्योंकि देखो कोई ग्लेशियर बर्स्ट हो गया तो वो की बर्फ बहुत सारा अमाउंट नीचे आई, वो पिघलेगी तो ओबवियसली जो आस पास दी रिवर्स ने उन्होंने फ्लडिंग वाली सिचुएशन जी अराइज हो जाएगी। तो जोड़े सारे आस पास के एरियाज ने वो रैड अलर्ट से ने, हाई अलर्ट से ने, बिकॉज किसी भी टाइम कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इतने वाटर लैवल जोड़ा है अलकनंदा धौली गंगा, दो रिवर्स ने मेन अलकनंदा तो धौली गंगा, दोनों का जो वाटर लैवल है काफ़ी राइज हो गया बिकॉज बर्फ पिघल के आई, बर्फ जी है बर्स्ट होकर आई तो ओबवियसली पिघलेगी नीचे आके, वो जो वाटर लैवल है वो राइज हो गया। फ्लडिंग वाली सिचुएशन के चांसिस है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क ते है ये बड़ी जी लोकेशन हैगी इस टाइम। दैन 100 तो 150 कैजुअलिटी का डर है बिकॉज जोड़े ऋषि गंगा पावर प्रोजैक्ट हैगा सी उत्थे काम चल रहा सी, काफ़ी सारे परसनस वो काम नूं कर रहे सी तो परसनस मिसिंग है ने बिकॉज ये प्रोजैक्ट जोड़ा प्रॉपरली खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल तबाह कर दिता। ये जोड़ा बर्स्ट ने जो ग्लेशियर बर्स्ट होया तो वो जोड़े 100 तो 150 परसन जोड़े इतने काम कर रहे सी उन्होंने खतरा भी है भी वो पता नहीं कितने ने हजे तक लभ नहीं रहे। दैन आस पास के एरिया जिवें कि श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश उन्होंने हाई अलर्ट से रख दिता गया। एंड उत्तराखंड की अगर आप गल करिए सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है ने बेबी रानी मौर्य, रजिस्टर्ड जीआई कौन ने उत्तराखंड तेजपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विवाद से विश्वास स्कीम हैज रिसीव्ड हाउ मेनी टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016। तो रिसेंटली पिछले साल के यूनिट बजट के एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम से विवाद से विश्वास स्कीम। तो उसने जी पुरानी अपनी 2016 की स्कीम से जिसका नाम से डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम उस तो ज़्यादा बैटर परफॉर्म किया। तो किन्ने गुना ज़्यादा बैटर परफॉर्म किया, सो ये ने 15 गुना ज़्यादा बैटर परफॉर्म किया। मतलब जो अपनी डिस्प्यूट रिड्रेसल डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम सी वो जिस तरह काम कर रही सी वो तो 15 गुना ज़्यादा बेटर काम किया विवाद से विश्वास स्कीम। सो अगर विवाद से विश्वास स्कीम की गल करिए तो ये है कि सी ये कि जेडे परसनस ने टैक्सिस नहीं पे किए, जिन्होंने टैक्सिस पुराने पेंडिंग ने, वो की है गौरमेंट को ले आके रिपोर्ट करन, उन्होंने कोई भी पुरानी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, वो अपना 50% टैक्स पे करके जा सकते हैं। मतलब जो सिर्फ उन्होंने 50% का मतलब कि जो उनका ब्याज बनता है वो ना पे करो, तुसी सिर्फ अपने टैक्स की अमाउंट प्रिंसीपल अमाउंट ही पे कर दो। मतलब अगर किसी परसन की 10 साल पुराना टैक्स पे तो टैक्स से हर साल होर ज़्यादा इंटरस्ट लगता पाया है, वो इंटरस्ट ना पे करो, तुसी सिर्फ टैक्स की अमाउंट ही पे कर दो ताकि जोड़े पुराने पेंडिंग केसेस ने वो उन्होंने खत्म किया जा सके। इस लिए स्कीम नूं लॉन्च किया गया सी 2020 दे विच। सो ये सी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 ਉਹਦੇ अंडर काफ़ी अच्छा काम होया। काम की होया कि नियर अबाउट 5.10 लाख ਜਿਹੜੇ केस डिस्प्यूट्स है सी टैक्स डिस्प्यूट से वो सारे सॉल्व हो गए। 97,000 करोड़ की जी अमाउंट है डिस्प्यूटेड अमाउंट जी गवर्नमेंट को नहीं आ रही सी वो वापस आ गई। हुण जी इन्नी ह्यूज अमाउंट है उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है अपने अलग अलग प्रोजैक्ट्स के विच। दैन ये जी एक्ट है एक कदों इंप्लीमेंट किया गया 17 मार्च 2020 ਨੂੰ। बेसिकली ਇਹਦਾ मोटिव ਸੀਗਾ डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करना, सो ताकि ਜਿਹੜੀ पेंडेंसी ऑफ केसेस है टैक्स के रिगार्डिंग उन्होंने रिड्यूस किया जा सके बिकॉज इंडिया में इन्ने ज़्यादा केसेस पेंडिंग ने, चाहे अगर आप सिविल क्रिमिनल केसेस की गल करिए चाहे आप टैक्स केसेस की गल करिए। सो उन्होंने बर्डन घटाने लिए प्लस गवर्नमेंट की इनकम इनक्रीज करने के लिए ये काम किया गया। तो इन्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। पुरानी जी डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है वो तो 15 गुना बैटर परफॉर्म किया। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट। केड़ी स्टेट अपने इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिन्हें इंप्लीमेंट की है ई कैबिनेट। ई कैबिनेट एक पोर्टल एक एप्लीकेशन बनाती जिहदे थ्रू जी उतों कैबिनेट है वो जिन्ने भी डिसीजनस होंगे उन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा, तो वो रिगार्डिंग सारी जी डिटेल इन्फॉर्मेशन होएगी इस एप्लीकेशन के अंडर। सो इसनों जो इंप्लीमेंट किया है वो किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश जी स्टेट है उन्हें ई कैबिनेट नाम का इनिशिएटिव लैके आंदा जो डिस्प्यूट्स ने जोड़े भी केसेस ने जोड़े भी डिवेलपमेंट के प्रोजैक्ट्स ने उन्होंने डिजिटल मोड पर काम करने के लिए। So Himachal Pradesh has become the first state to implement e-cabinet. E-cabinet will involve end-to-end processing of the Himachal Pradesh cabinet in a digital platform via e-cabinet application. इस दे विच की है end-to-end मतलब जी हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है उन्होंने इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन होएगी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से अवेलेबल है। दैन ये जी ऐप आ वो मॉनिटर करेगी कि जो डिसीजनस ने स्टेट कैबिनेट के वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन्होंने सब के रिगार्डिंग ही इस काम
काम कराया जाएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज अपने पूरी इंडिया के पहली स्टेट बनी है हिमाचल प्रदेश जिन्हें इस तरह का काम किया, क्योंकि इस तरह का कोई भी काम हो जो पहली बारी हो रहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता अपने एग्जाम से परस्पैक्टिव। तो बेसिकली जो डिजिटल इंडिया का एक थीम चल रहा और वो ई कैबिनेट तरह की कोई चीज़ जी इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। Next question. Switch Delhi campaign has been launched by Arvind Kejriwal for encouraging the residents of Delhi to switch Delhi नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो आप दसना है कि ये जो स्विच दिल्ली कैंपेन है वो दिल्ली के रेजिडेंट्स को की करने कह रहा, मतलब कह रहा कि स्विच करो, किस चीज़ से स्विच करो। सो ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा कि स्विच टू इलैक्ट्रिक व्हीकल्स, जोड़े भी तुम पैट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो उन्होंने अवॉइड करो तो उन्होंने तो स्विच कर लो तुम इलैक्ट्रिक व्हीकल्स से, ताकि जो पोल्यूशन हो रहा वो पोल्यूशन ना हो, क्योंकि उस पोल्यूशन के करके काफ़ी ज़्यादा इदा दी सिचुएशनस राइज होंदियां ने जिहड़ियां अपने लिए बहुत डेंजरस है। लाइक जो व्हीकल्स चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जी वो निकलती है जी कि अपनी ओजोन लेयर है उसनों इंपैक्ट करती है। दैन जो ग्लोबल वार्मिंग आ और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे तक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के करके काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ होंदियां ने, जिवें कि रीसेंट ग्लेशियर बर्स्ट होया वो भी क्यों हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा। तो काफ़ी ज़्यादा इदा दी सिचुएशनस राइज हो रही ने उन्होंने ठीक करने के लिए ताकि वो इंप्रूव हो सकन। उस दे लई ही जिहड़ा दिल्ली के जिहड़े अपने CM हैगे ने अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपके जिहड़े रेजिडेंट्स ने दिल्ली के कि स्विच करो टू इलैक्ट्रिक व्हीकल्स। Delhi CM Arvind Kejriwal has launched the Switch Delhi campaign for encouraging the residents of Delhi to switch from their petrol and diesel vehicles to electric vehicles कि electric vehicles से shift हो जाओ बिकॉज उतो कोई भी तरह की जी अपनी कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस होगी वो नहीं निकलती। ड्यूरिंग द कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट विल यूज ओनली इलैक्ट्रिक व्हीकल्स। हुण जिहड़ा कैंपेन होगा ना उदों जिन्ने भी व्हीकल्स यूज होंगे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा वो सारे इलैक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे ताकि लोगों के सामने एक जी लाइव एग्जाम्पल है उसको सैटअप किया जा सके कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज करके आपका काम ईजी तौर पर कर सकते हैं। Next question. Dash has approved a plan to build an artificial island in the North Sea as part of its efforts to switch to green energy. तो केड़ी कंट्री ने एक नवे तरह का इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया जिहदे वो की एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाउणगे। आपां नूं पता कि इंडिया के आइलैंड्स है जिवें लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, माजुली आइलैंड हो गया, वो नेचुरल नहीं, वो नेचुरल तौर पर बने, बट ये कंट्री जी है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही है नॉर्थ सी के विचकार। नॉर्थ सी मतलब जो नॉर्दर्न अपने हैमिसफेयर के लोकेटेड है उस एक एफर्ट है ताकि ग्रीन एनर्जी वाल शिफ्ट हो सकन। ग्रीन एनर्जी मतलब जी विंड्स वगैरह तो पावर बनती है, लाइक इलैक्ट्रिसिटी विंड्स तो बनाई जाती है सोलर सिस्टम के द्वारा, तो उस चीज़ों वाल शिफ्ट हो सकन। सो ये जी कंट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कोई भी आप गल करिए कोई ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स आ गया, कुछ किसी तरह के भी अगर बेनीफिट के लिए इंडैक्स होंगे ना, ह्यूमन कैपिटल के रिगार्डिंग इंडैक्स होंगे, ये कंट्रियां हमेशा ही टॉप कर दी है। मतलब ये कुछ कंट्रीज़ ने नॉर्वे डेनमार्क हो गया तो इन्हों की हमेशा ही फर्स्ट रैंक होंगी है, फिनलैंड डेनमार्क नॉर्वे वगैरह। सो यही कंट्री है डेनमार्क जिन्होंने आर्टिफिशियल जो आइलैंड है उसनों बनाया है नॉर्थ सी के विचकार। सो देखा आर्टिफिशियल आइलैंड की होंदा है। डैनिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जो प्लान टू बिल्ड आ आर्टिफिशियल आइलैंड। ये जो प्रोजैक्ट है इसनों वर्ल्ड जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजैक्ट भी कहा जा रहा जिहड़े कि डेनमार्क की हिस्टरी के पहला इस तरह का प्रोजैक्ट है। मतलब डेनमार्क का हुण तक का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन जो प्रोजैक्ट है इससे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइक 210 बिलियन डेनमार्क करंसी, डेनमार्क की जी करंसी है वो 210 बिलियन जो खर्चा किया जाएगा इस प्रोजैक्ट के ऊपर। एंड एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट सर्व्स एज अ हब फॉर इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक हब का ही काम करेगा। मतलब जोड़े ऑफशोर ते विंड्स होंदियां ने उन्हों का यूज़ करके एक इलैक्ट्रिसिटी का हब बनाया जाएगा इस जोड़ा एनर्जी आइलैंड है जोड़ा कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। द आर्टिफिशियल आइलैंड विल बी लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर इन द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी 80 किलोमीटर के इस बनाया जाएगा। मेजोरिटी जी है इस आइलैंड की वो डैनिश गवर्नमेंट के अंडर होएगी। प्राइमरी परपज़ की है टू प्रोवाइड लार्ज स्केल ऑफशोर विंड पावर। लार्ज स्केल ते ऑफशोर विंड पावर जो बनाने के लिए ही इस जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसनों बनाया जा रहा है। नैक्सट आर्टिफिशियल आइलैंड की होंदा
ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਪ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ ਬਣਾ ਕੇ। The move has come up. EU announced its plans to transform its electricity system to rely mostly on renewables with a decade and to increase its offshore wind energy capacity by over 25-fold by the year 2050। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ यूरोपियन यूनियन यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में मिला के जी बनी हुई है, तो अपन पता डेनमार्क भी यूरोप के ही है। तो यूरोपियन यूनियन ने डिसीजन लिया सी कि असीं 2050 तक 25 गुना जी बिजली है, 25 गुना जी आपकी एनर्जी कैपेसिटी आ उन्होंने डिपेंड करांगे रिन्यूएबल्स एनर्जी ते, मतलब जी इस तरह की एनर्जी होएगी जी कि रिन्यूएबल होएगी उस पर आप फोकस करांगे। तो उस प्लान नूं ही फोकस करके डेनमार्क ने ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसनूं बनाउण दा डिसीजन लिया, उस प्रोजेक्ट नूं अप्रूव करिया। नैक्सट अपने को अज का टॉपिक है रामसर साइट्स ऑफ पंजाब, क्योंकि जोड़े अपने नैशनल पार्क्स ने मोस्टली आप स्टेट्स से कवर कर रहे हैं, मेजर स्टेट सारियां कवर हो गई। तो नैक्सट अपना टॉपिक शुरू हो गया हुण स्टैटिक वाला रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। टोटल अपनी इंडिया 42 रामसर साइट्स ने, तो आप स्टेट वाइज स्टेट कवर करांगे कि हर स्टेट के जोड़े रामसर साइट्स हुई उन्होंने कवर करते रहेंगे। सो अज के टॉपिक आप डिस्कस करांगे पंजाब दियां रामसर साइट्स। पंजाब टोटल 6 रामसर साइट्स है ने जोड़े कि प्रीवियसली 3 है सी, बट रीसेंटली 3 होर ऐड करके टोटल 6 अपने को रामसर साइट्स हो गया, जिहदे अपने को कांजली वैटलैंड, केशवपुर म्यानी कम्यूनिटी रिजर्व, व्यास कंजरवेशन रिजर्व, हरिके वैटलैंड, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते रोपड़ वैटलैंड, ये जोड़े 6 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स है पंजाब के अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने, जोड़े भी अपने एग्जाम होंगे गवर्नमेंट के हुण, क्योंकि रीसेंट ऐड हुई प्लस अपनी तो स्टेट ही है, अपने तो इस स्टेट के वैटलैंड पूछे ही जा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। दैन तुहाडे लिए काम है कि तुसीं देखना किहड़े न्यूली एडड ने, 3 पहला पुरानियां सी, नवीं 3 किहड़ियां एंटर हुई ने वो तुसीं देखना। पहली तो तुहानूं मैं दस दी केशवपुर म्यानी जिहड़ा कम्यूनिटी रिजर्व है उन्होंने रीसेंटली ऐड किया गया, पहला ये नहीं सीगा वैटलैंड्स विच नहीं होना सी, रामसर साइट्स विच नहीं होना सी, बट रीसेंटली ही ऐड किया गया। हुण तुसीं सोचदे होगे कि रामसर साइट्स क्यों कहंदे ने, रामसर दा की मोटिव है? रामसर एक कन्वेंशन सी जिहड़ी 2 फरवरी नूं होई सी 1971 दे विच। ये हुई सी ईरान दी एक प्लेस है रामसर, उस जगह ते हुई सी। क्यों हुई सी? जिहड़े भी वैटलैंड्स हैगे ने इंटरनैशनल इंपॉर्टेंस दे, मतलब सारियां कंट्रीज जिहड़ियां वर्ल्ड दियां ने उन्हां विच कोई इस तरह दा वैटलैंड है जिहड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिथे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो उसनू कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन साइन हुई सी। उस कन्वेंशन के अंडर कुछ साइट्स होंदियां ने, हर एक कंट्री की कोई एक साइट है अगर वो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, उसनू रामसर साइट का टाइटल मिलता है। तो ये अपने इंडिया रिसेंटली 42 रामसर साइट्स ने, पंजाब के 6 ने, इस 6 के 6 तुहाडे सामने मैंशन ने, तुसीं इसनूं देख सकते हो, याद कर सकते हो। एंड तुहाडा काम है तुसीं देखना रीसेंट किहड़ियां ऐड हुई, ये छोटा जिहा काम कर लेना। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। आपां कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ते एक स्टैटिक टॉपिक नूं कवर कर लिया। मिलांगे कल दे वीडियो में कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक दे नाल ते एक होर स्टेट दे नाल, उहदे कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स दे नाल। टिल दैन तुसीं स्टडी करते रहो। एंड एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है तुहाडे लई कि अगर तुसीं एनडीटी, नायब तहसीलदार, पटवारी, SSC, CHSL, CGL किसी भी लैवल के एग्जाम के लिए आपदे आप इनरोल करवाना होवे तो तुसीं गुरुकुल दियां 2 ब्रांचेस ने, बठिंडा ते अबोहर, उन्हां दे विच विजिट कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन, तुसीं ऑनलाइन ज्वाइन करना होवे तो तुसीं गुरुकुल अबोहर की जिहड़ी ऐप है उसनूं प्ले स्टोर ते जाके डाउनलोड कर सकते हो। सारी जिहड़ी फैसिलिटीज़ ते तुहानूं अवेलेबल हो जाणगियां। एंड कोई होर क्वायरी होवे तुसीं इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो दैन तुसीं की करो, सबसक्राइब भी कर दो तो शेयर भी कर दो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होए तुसीं कमेंट सैक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।